कि जब तार में धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बट यह नहीं जाना था कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, इसी को बताने के लिए बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया, एक नियम बताया, जो कि क्या बताता था, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो कि तार के चारों ओर उत्पन्न होता था। इसी को हम बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम या बायो सावर्ट का नियम। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 12th का 4th चैप्टर, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे बायो सेवर्ट या बायो सावर्ट का नियम क्या है। तो इससे पहले, शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है, आपको नोट्स नहीं करना है। आपको नोट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दी गई है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे उसको ज्वाइन करिएगा और नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आर्नेस्ट का प्रयोग क्या है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे ब्रीफ थोड़ा बता देता हूँ क्या है, क्योंकि काम पड़ेगा उसको। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है कि अगर कोई धारावाही चालक, अर्थात धारावाही चालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, धारावाही चालक जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, जैसे तार होते हैं आपके जिसमें धारा का प्रवाह होता है, तो उसके जब किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, उसके चारों ओर, तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आई होप आपको चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया होगा। तो मैंने जाना था पिछले लेक्चर में कि जब तार में धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बट यह नहीं जाना था कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, इसी को बताने के लिए बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया, एक नियम बताया, जो कि क्या बताता था, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो कि तार के चारों ओर उत्पन्न होता था। इसी को हम बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम या बायो सावर्ट का नियम। आपको समझने वाला पोर्शन क्लियर हो गया। तो अब चलो थ्योरी देख लेते हैं, जो कि बोर्ड में आपको लिखना है। तो क्या है, हम देखेंगे बायो सेवर्ट का नियम या बायो सावर्ट का नियम बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बायो सेवर्ट या बायो सावर्ट का नियम बोलते हैं। इसे हम लाप्लास का नियम बोलते हैं, इसे हम लाप्लास का नियम भी बोलते हैं। तो क्या हुआ था, सन 1820 में दो फ्रांसीसी भौतिकविद, अर्थात फ्रांस के वैज्ञानिक थे। क्या, कौन थे वैज्ञानिक? जीन बायो वेस्टिस्ट एक वैज्ञानिक थे, और दूसरे कौन थे? फेलिक्स सेवर्ट। जीन बायो वेस्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट ने एक सरल धारावाही चालकों के निकट चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। मैंने समझा दिया आपको कि धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका मान कितना होता है एक्चुअली में चुंबकीय क्षेत्र का, उसी मान को ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया, जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए हम यहाँ पे देखेंगे क्या है इसका व्यंजक। तो क्या है व्यंजक? एक चालक तार एक्स वाई है, मैं अब इसको डायग्राम से समझा रहा हूँ। एक चालक तार एक्स वाई है, 2 मिनट। एक चालक तार एक्स वाई है, थोड़ा सा समझना है, कट जाएगा यहाँ पे, बट क्या है, एक चालक तार एक्स वाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैंने इसको अभी बताऊंगा। एक तार है हमारा, ये देखिए, एक तार है एक्स वाई, यहाँ से यहाँ तक एक तार एक्स वाई है। फिर क्या बोला था, जिसमें धारा आई बह रही है, इस तार में धारा आई बह रही है। हमें इसके एक अल्पांश डीएल लंबाई के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ पे ये बता रहा है कि तार जो है एक्स वाई लंबाई का एक तार है, जिसमें धारा आई बह रही है, तो इसकी डीएल लंबाई, अर्थात पूरी लंबाई इसकी एल है। डीएल मतलब छोटा सा भाग, डीएल मतलब छोटे से भाग, अर्थात इस तार के छोटे से भाग के द्वारा, इस तार के छोटे से भाग, इस छोटे से भाग के द्वारा इस बिंदु पी पर हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। एक्चुअली में बायो सेवर्ट का नियम क्या है, छोटे से भाग के द्वारा ही किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। बायो सेवर्ट का नियम इतना ही है। तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ इतना ही था, गणना करना है। तो क्या आगे देखते हैं, थोड़ा यहाँ से क्या देखेंगे कि फ्रांस वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने अपने प्रयोग द्वारा बताया कि किसी
प्रयोग द्वारा बताया कि किसी अल्पांश धारावाही चालक के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, तो देखो क्या dl लंबाई है अर्थात छोटी लंबाई है, उसके द्वारा बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैंने बताया चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाते हैं, तो वह dl लंबाई छोटी लंबाई तो छोटी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जिसे dB बोलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र dB निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो क्या हुआ, फ्रांस वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने प्रयोग किया और उन्होंने प्रयोगों द्वारा यह बताया कि जो अल्पांश तार होता है या अल्पांश चालक होता है, उसके द्वारा r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है, कुछ कारकों पर निर्भर करता है। उसी कारकों को यहाँ पे दिया गया, कौन से कारक पर निर्भर करता है, कौन से कारक पर निर्भर करता है, यहाँ पे देखेंगे कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो पहला कारक क्या है, अर्थात जो यहाँ पे ये dl लंबाई है, इसके द्वारा बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगी एक क्या किस पर निर्भर करता है, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपाती होती है। अर्थात जो यहाँ पे B होगा, इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, वह किस पर निर्भर करता है, चालक में धारा I, जितना ही हम I का मान बढ़ाते जाएंगे, धारा का मान बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या लिखे, dB प्रोपोर्शनल I, अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्र I के प्रोपोर्शनल होगा। फिर किसके निर्भर करता है, धारा अवयव की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल dl, अर्थात धारा, इसको क्या बोल, छोटे से भाग को क्या बोलेंगे, धारा अवयव। इस dl की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल, जिसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, इस जो आपका धारा अवयव है इसके और जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, इसको मिलाने वाली, यहाँ पे जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं, यहाँ पे जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, इसको मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, ये इसको क्या बोलेंगे, थीटा। तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र होगी वह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगी। और क्या है, किसके अनुक्रमानुपाती होगी, बिंदु P की अल्पांश से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगी ना, वो r, इन दोनों धारा अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा r की व्युत्क्रमानुपाती होगी, अर्थात यहाँ पे dB प्रोपोर्शनल 1/r², या बोलेंगे विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जब बटे में रहता है तो व्युत्क्रमानुपाती, या ऊपर रहता है तो अनुक्रमानुपाती। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या निकाला, हमने यहाँ पे 4 निकाले, एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा क्या है, ये है, और चौथा ये है। इन चारों को मिला, अर्थात ये जो 1 2 3 और 4 चारों को मिलाकर लिखने पर देखो I dl साइन थीटा और r, चारों को मैंने मिला दिया। पहले I, देखो यहाँ पे देख लीजिए आप थोड़ा अच्छे से, क्या था, I था, dl था, साइन थीटा ऊपर थे, देखो I dl साइन थीटा, r² क्या था, नीचे था, तो क्या हो गया, r² नीचे, चारों को मिला दिया। अनुक्रमानुपाती पहले से था तो अनुक्रमानुपाती लगा दिया। फिर क्या होता है, जब हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो कोई एक नियतांक लगाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अनुपातिक नियतांक बोलते हैं। तो dB इज इक्वल KI साइन थीटा बाई r²। मैं यहाँ पे लिखा है, जहाँ के क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है, के क्या है यहाँ पे, के यहाँ पे क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है, यहाँ पे के अनुपातिक नियतांक है। और तो क्या इसके का मान कितना होता है, ये जो के यहाँ पे लिखा है, इस के का मान कितना होता है, 4 म्यू नॉट अपान 4 पाई, फिर मैंने वही लिख दिया I dl साइन थीटा बाई r²। यहाँ पे मैंने टेस्ला लिखा है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, तो इतना हो गया। आगे म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, जैसे आपने चैप्टर 1 में देखा था कि निर्वात की चुंबकशीलता, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विद्युतशीलता है, आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने लिखने में त्रुटि हो गई है, निर्वात की चुंबकशीलता है, जिसे पाठ चैप्टर 1 में क्या थी, विद्युतशीलता थी, यहाँ पे विद्युतशीलता लिख गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गलत है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गलत है, क्या है, यहाँ पे चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है, तो आप इसको थोड़ा सॉरी लिखने में त्रुटि जा रहा है, चुंबकशीलता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब इसको सुधार लीजिएगा।
फिर आगे क्या है, आगे क्या है यहाँ पे देखिए, के इज इक्वल, जो हमें अब क्या के लिखे थे ना, के म्यू नॉट अपन 4 पाई, के इज इक्वल म्यू नॉट अपन 4 पाई, यहीं पे मैंने लिखा। जब हम म्यू नॉट 4 और पाई का सबको गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आती है 10⁻7, 10⁻7 लिखा है। इसका मात्रक है टेस्ला मीटर एम्पियर, टेस्ला मीटर एम्पियर। फिर और म्यू नॉट का मान क्या होता है, 4 पाई अपान 10⁻7 होता है मान। तो हम जब इसका मान रख देंगे, यहाँ पे लिखा था ना म्यू नॉट अपन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई का मान रख देंगे 10⁻7, तो डी बी इक्वल क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर टेस्ला। इसका मैं सदिश रूप में लिखूंगा तो क्या हो आएगा, बायो सेवर्ट का सदिश रूप, डी बी में वेक्टर लगाऊंगा म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपान आर क्यूब। इसकी दिशा भी मैं डी एल और आर का क्रॉस करके निकालूंगा। तो आई होप पेपर में लिखने के लिए आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, जितना पूछेगा वो। एक्चुअली में अगर सदिश रूप में नहीं पूछता तो यहीं तक लिखना है, सदिश रूप में अगर नहीं पूछ रहा है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। शेष धन्यवाद।